नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 8 का एक प्यारा सा चैप्टर 2024 और 25 के अनुसार नए सिलेबस के अनुसार एक प्यारा चैप्टर जिसका नाम है प्रश्नावली 10.1 घातांक और घात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग सारे चैप्टर को हल कर लिया है। आज हम 10वें चैप्टर में आ चुके हैं और आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर किए हैं बिल्कुल इजी लेवल से लेकर हाई लेवल तक पहुंचे हैं और एक एक चीज़ को हम समझे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देख लेना। आज हम घातांक और घात के बारे में जानने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। अगर आपको डर लगता है घातांक और घात से तो आज के बाद आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज हम घातांक और घात को इस तरीके से समझने वाले हैं कि आज के बाद आपका इससे बिल्कुल खौफ खत्म होने वाला है, तो ध्यान से बने रहना। तो देखिए, घातांक और घात के जो प्रश्नावली 10.1 है उसके क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेस तैयार कर लेते हैं। अगर हमारा बेस तैयार होगा तो आपको भी समझने में आनंद आएगा और हमें भी पढ़ाने में आपको आनंद आएगा। बताऊं कि बेस होता क्या है? तो देखिए, अगर बात करें बेस की तो घातांक और घात है क्या? पहले सर हमें ये तो बताओ कि घातांक और घात क्या है। नाम से स्पष्ट है, घातांक एक ऐसा अंक जिसके ऊपर घात लगी हो उसे घातांक कहते हैं। तो घातांक तो सभी अंक हो सकते हैं, जैसे कि x, y, z 2, 3 जो भी संख्या है वो घातांक हो सकती है। लेकिन घात क्या होती है? इसे बोलते हैं पावर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक ऐसी संख्या जिसका हमें पता है, जैसे कि मैं कहूँ 2, ठीक है, ये क्या है? घात अंक है। इसके ऊपर जो आपने कभी देखी होगी ऐसे लगी पाती है या फिर ऐसे, तो ये ऊपर ऐसे इसके सिर में जो लगी होती है उसे बोलते हैं घात। ये इसकी पावर है, ये इसकी शक्ति है जो इसके बारे में बताती है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी शक्ति इसकी ज़्यादा होगी, यानी इसका ही ज़्यादा मान होगा। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, घात यानी पावर। पावर पावर कहाँ लगती है? ऊपर ऊपर। तो ये क्या है? पावर। ये क्या है? घात। ठीक है, जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा शक्ति, जितनी कम घात उतनी कम शक्ति। ओके, तो इस तरीके से ये होती है घातांक और घात। अब देखिए, थोड़े से घात और घातांक के नियम जाननी है, लेकिन इससे आसान चैप्टर नहीं होता। एक बात मेरी बात ध्यान से समझना कि इसमें हमें 4 या 5 रूल को ध्यान में रखना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए, घातांक और घात के सवालों को हल कैसे किया जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि a की पावर m बटे b की पावर a की पावर m बटे a की पावर n इस प्रकार मिल जाए तो इसका मान क्या होगा? अगर मैं कहूँ आपको इस तरीके से मिल जाए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका मान क्या होगा? और मैं साथ में ये कहूँ आपको कि आपको अगर मिल जाए, क्या मिल जाए कि a बटे b की पावर m, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? और अगर आपको मिल जाए कि a की पावर 0, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? अगर आपको मिल जाए इस रूप का, तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, वैसे तो कोई छोटी मोटी जो बेसिक बातें रह जाएगी वो हम साथ साथ में करेंगे, लेकिन थोड़े से इनके नियम सीख लो कि अगर हमें घात भाग में मिल जाए तो हम कैसे हल करेंगे, अगर घात इस प्रकार गुणा में मिल जाए तो हम कैसे हल करेंगे, अगर घात इस प्रकार ब्रैकेट में मिल जाए तो कैसे हल करेंगे, अगर इस प्रकार मिल जाए तो कैसे हल करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, बड़ा आनंद आएगा। और साथ में अगर आप ये भी बताना कि अगर घात किसके रूप में मिल जाए, मैं कहूँ घात अगर मिल जाए a की पावर m गुणा b की पावर n, अगर इस रूप में मिल जाए तो क्या होगा? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्रूफ भी करूँगा। ठीक है, देखिए, मैं कहूँ कि a की पावर m बटे a की पावर n, जब भी आपको a की पावर m बटे a की पावर n, इसका मतलब क्या है? ये कोई एग्जाम्पल ले लो, a की पावर n, मैं कहूँ कि मैंने a की जगह 2 मान लिया, इसकी जगह भी 2 मान लिया, 2 की पावर m और यहाँ पे क्या 2 की पावर n, यहाँ पे 3 ले लूँ और यहाँ पे 2 ले लूँ। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, यानी आधार यानी मैं कहूँ कि आधार क्या होता है? देखो a के ऊपर 2 लगी है, तो जिसके ऊपर घात लगी होती है
वो ही उसका आधार होता है। यानी आप कहाँ पे खड़े हो, आप जहाँ पे खड़े हो आपका आधार क्या है, पृथ्वी है। तो ये पावर किसके ऊपर खड़ी है, इसके ए के ऊपर खड़ी है, तो ये इसका आधार है। क्या है, इसका आधार है। तो इस तरीके से, तो अब देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, यानी ए की पावर एन और ए की पावर एम है। तो इस तरीके से आपको मिल जाए तो आप क्या कैसे हल करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ए की पावर एम हो, ए की पावर एन हो, जब भी घात भाग में हो, देखो ए की पावर एम बटे ए की पावर भाग में बटे में, तो हमेशा याद रखना ए का तो ए रहेगा लेकिन घातें घट जाएगी, यानी एम में से ऊपर वाली नीचे वाली घात घटा देंगे। कब घटा देंगे, जब हमारी जो घात है वो भाग में हो, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है ना, देखो 2 की पावर 3 हो तो 2 तो आएगा, लेकिन 3 में से 2 घटा दो, ऊपर वाली में से पावर घटा दो, तो क्या आएगा 2 की पावर 1, 3 में से 2 गया 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ने का मौका देती है, इसे हमें समझना जरूरी है। अब देखिए अगर मिल जाए आपको ए की पावर एम और ए की पावर एन, आपने जैसे ही देखा आपको लगा कि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए, इसका मतलब आधार तो सेम है, और आधार सेम होता है तो अगर गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, अगर भाग में यानी बट्टे में हो तो घातें घट जाती है। एक बात याद रखना, ए तो रहेगा ही रहेगा और एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा अगर घातें गुणा में हैं। अगर जो संख्या है वो गुणा में है तो वो जुड़ जाएगी, घातें अगर भाग में है तो वो घट जाएगी। ये बड़ा ही रोल करता है सवालों में, इंपॉर्टेंट है इजी, याद रखना है। ठीक है, वैसे मैं आपको याद करा दूंगा, एक बार आप समझ लो, आगे गारंटी मेरी है याद कराने की। ठीक है, अगर ए बटे बी की पावर एम है तो हम इसे कैसे खोल सकते हैं, तो इसे कैसे खोल सकते हैं, ए बटे बी की पावर एम है तो इसका मतलब ये एम इसकी भी पावर है, ये एम इसकी भी पावर है, तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लिख सकते हैं कि ए तो आएगा ही आएगा और बी भी आएगा, और ये एम देखो पूरे की ब्रैकेट की पावर एम है तो इस एम का अधिकार इसके ऊपर भी है जितना इसके ऊपर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम और बी की पावर एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरे की ब्रैकेट यानी पूरे की पावर है, तो ये नहीं करना आपको ए की पावर एम कर दिया और बी ऐसे का, नहीं, ये ए की पावर एम है तो बी की पावर भी एम है, दोनों पे बराबर है कैप, और बड़ा ही रोल फैक्ट करता है। आपको लगभग फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है, वो क्या है कि अगर आपको दे दिया जाए किसी भी संख्या यानी कितनी भी बड़ी संख्या का पावर 0 दे दिया जाए तो उसका उत्तर क्या होता है, एक बात की गांठ बांध लो कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका पावर अगर 0 दे दिया तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। किसी भी संख्या की पावर, कितनी भी बड़ी संख्या की पावर अगर 0 मिल जाए तो वहां पे आपको आंख मिच के कह देना कि 1 की पावर 0 यानी 1। जैसे मैं कहूं 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, सभी का आंसर 1 आएगा। अगर 1000 की पावर भी 0 करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातें यहाँ तक समझ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अगर आपको मिल जाए ए की पावर एम और बी की पावर एम, तो देखिए हमने जैसे कि यहाँ पे ए की पावर ए बटे बी की पावर एम को इस प्रकार लिखा था, तो हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, यानी ए बटे बी की पावर हम दोनों के ऊपर है तो बाहर सिर्फ अकेले के ऊपर हम लगा सकते हैं, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। और एक ये वाला भी समझो कि ए की पावर एम और इंटू बी की पावर एम है, यहाँ पे देखिए घाते तो बराबर हैं, गुणा में है, लेकिन यहाँ पे आधार ए है और यहाँ पे आधार बी है, इसका मतलब आधार अलग अलग है तो घाते नहीं जुड़ेगी। ये मत समझना कि इस तरीके से घाते जुड़ जाएगी, यहाँ पे दोनों जगह ए था तो घाते जुड़ गई, यहाँ पे आधार अलग अलग है तो क्या होगा, ए को बी से गुणा तो होगा ए बी, और ब्रैकेट भी आएगा और इनकी आपस में गुणा होगी, एम को एन से गुणा किया एम एन, बस ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हमें घात वाले सवालों को हल करना है। अगर आप इतनी चीज़ों को अगर अच्छे से समझ गए ना, आगे आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। अब चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और उसको अगर आप समझेंगे तो आपको फ़ायदा आएगा। और साथ में मेरी एक बात और समझो, क्या समझो, बताता हूँ, छोटी मोटी बातें रह गई है वो मैं आपको साथ में बता दूंगा, उसका कोई बात नहीं है। एक बात और समझो मेरी, अगर आपको कह दिया जाए कि 2 की पावर -1 है,
इसको प्लस में बनाओ। अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि इसको प्लस में बनाओ, यानी इसको पॉजिटिव बनाओ, इसको हल करना है, तो किस तरीके से हल करेंगे इसको हल करने का एक ही देखो, अगर आपको किसी भी पावर की माइनस, किसी भी संख्या का पावर माइनस दे दिया जाए तो उसको हल करना तो हमेशा क्या करना है, पहले उस पावर को पॉजिटिव बनाना है, उस घात को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे उसको, अगर ये 2 है इसको पलट दो, यानी अगर 2 ऊपर है तो इसको 1/2 कर दो, ये पावर पॉजिटिव मिल जाएगी। यानी संख्या को पलट दो, जो घात है वो अपने आप पॉजिटिव हो। ये एक बात याद रखना, संख्या को पलटते ही घात पॉजिटिव, संख्या को पलटते ही घात पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और पावर क्या हो जाएगी, -1 थी +1, बस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपको 2/5 की पावर -3, इसको हल करो, तो आप क्या कहेंगे, आपको मैंने अभी बताया कि आपको नहीं डरना है कितनी भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी दिया हो, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर माइनस में हो तो पहले प्लस बनाना है, फिर उसको हल करना है। कैसे, 2/5 है, अगर माइनस में है, अगर इसको प्लस में बदलना है तो संख्या को पलट दो, 2/5 है तो 5/2 कर दो, क्या कर दो 5/2, यानी 5/2, और संख्या -3 है तो ये क्या हो जाएगी +3, बस इस प्रकार हम आगे इसको हल करेंगे। ठीक, आगे इसको हल भी करना होगा, 3 है तो इसको अलग अलग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, वो आगे की काम छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन को हल करते हैं, और कोई छोटी मोटी बातें रह गई है तो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब चलिए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। आपको पहला ही पार्ट दे दिया गया है, क्या दिया है, 3 की पावर -2। मैं कहूँ इसको हल करो, अभी बता के आया हूँ कि अगर आपको माइनस में पावर दिया हो तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसको हमेशा ही पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये 3 है, इस संख्या को पलट दो, पलटेंगे कैसे, ये 3 है तो इसको क्या कर देंगे 1/3। कुछ भी नहीं दिया हो तो 1 के बटे में लगा देंगे भाई, 1/3, और पावर 2 है तो इसके ऊपर पावर 2, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। 1/3 की पावर 2 ऐसे, ठीक है। और 1 की पावर 2 आएगी, आगे देखो इसको हल करेंगे, 2 अंदर ले जाएंगे तो देखो 2 पर दोनों का मैंने अभी बताया, 1 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। 1 की पावर 2 कितनी करो हमेशा ये 1 ही आएगा, लेकिन 3 की पावर 2 का मतलब होता है अगर ऊपर 2 है तो ये 3 की पावर 2 ऊपर क्या बता रहा है कि 3 को 2 बार लिखना है, 3 × 3। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 को 3 बार लिखता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 को 4 बार लिखता। ये पावर यही बताती है कि ये संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। तो इसको हल करूँ, 1/3 को 3 से गुणा किया 9, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको 1/9 आंसर आ गया, इस तरीके से इसको हल करना था। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं, -4 की पावर -2। आपको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको तो इस पावर वाले माइनस से मतलब है। सबसे पहले क्या करना है, इसको प्लस बनाना है, -4 को ऐसे ही छोड़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो दिक्कत ये -2 कर रहा है। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे, यानी गुणा में थी ये संख्या, इसके देखो कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 के गुणा में होती है, तो गुणा में थी, इसको भाग में देते हो 1/, और -4 की पावर 2, उसकी आपको पता है इसकी भी पावर 2 आएगी, इसकी 1 की पावर 2 आओ चाहे 3 आओ, हमेशा आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 × 1 × 1 × 1 ही होता है, ऊपर 1। अब देखो -4 की पावर 2 है, तो -4 को कितनी बार लिखो, गुणा 2 बार, -4 को -4 में 2 बार लिखा। देखो हमने क्या किया, -4 की पावर -2, इसको पहले प्लस बनाया, प्लस कैसे बनाया, 1 के बटा में, यानी संख्या को पलट दी तो ये प्लस बन गया। तो -4 ये प्लस नहीं बनेगा, अंदर वाली संख्या सिर्फ पावर प्लस बनेगी, पावर पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया तो -4 को 2 बार लिख दिया, -4 गुणा -4। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा किया, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, हमेशा याद रखना, मैंने बहुत बार बता दिया, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं प्लस आता है, अगर माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो भी माइनस आएगा, ठीक है। अगर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। और अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी माइनस आएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और अपनी उंगलियों पे होनी चाहिए, और मैंने बहुत बार बता दिया आपको इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब इसको हल करो आगे, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आया, ठीक है, और 4 को 4 से गुणा किया 16 है, तो 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करना था। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 क्या है कि 1/,
2 की पावर कितनी है -5। सबसे पहले काम क्या है, इसको पॉजिटिव बनाओ, यानी पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1/2 है तो संख्या को पलट दो, 2/1। देखो 1/2 था, संख्या को पलट दिया, 2 ऊपर बग गया और 1 नीचे आ गया, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे ही संख्या पलटते ही पावर पॉजिटिव। तो देखो 1 की पावर भी 5 आएगी, 2 की पावर 5 आएगी, तो 2 को तो 5 बार लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 को भी 1 भी 5 बार है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। लेकिन हमें पता होता है कि 1 को कितनी बार लिखो, हमेशा ही गुणा में 1 ही आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तब इसको हल करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आया 32। और नीचे 1, 1 का तो भाग देंगे तो 32 से आएगा, तो इसका मतलब राइट आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो गया 32 हो गया। तो इस तरीके से इस प्रकार हमें क्वेश्चन को हल करना था। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे अच्छी तरीके से, और आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना था। आपको जब भी पावर माइनस में दी हो तो संख्या को पलट दिया करो, वो प्लस में बन जाएगी, और फिर आप उसको आगे हल कर लिया करो। हम और भी बहुत क्वेश्चन हल करने वाले हैं, आपको बिल्कुल आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे ना तब तक क्वेश्चन करने में, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं और देखते हैं। तो साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हम सभी के सभी नियम लगभग सीखने वाले हैं, बड़ा ही आनंद आने वाला है। जो भी हमने अभी सीखा है वो इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना। जो भी उत्तर आए वो आपको माइनस घात के रूप में तो कदे भी नहीं लिखना है, तो किसके रूप में लिखना है, धनात्मक यानी पॉजिटिव घात के रूप में लिखना है। इसने साफ साफ बात कही है, वो भी बताऊंगा कि ये किसकी बात कर रहा है। एक बार आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले पहली पार्ट को हल करते हैं। तो चलिए देखिए पहला पार्ट क्या दिया गया है कि -4 की पावर 5 भाग -4 की पावर 8। अब आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपने अभी अभी क्या सीखा कि जब आधार सेम हो, यानी यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है, जब आधार सेम हो, क्या हो, और जब आधार सेम हो और दोनों संख्याएं भाग में हो, यानी हमने सीखा ना a की पावर m बटे b की पावर n, तो क्या हुआ था a की पावर m माइनस n, अभी सीख के है ना। यानी जब जब भी आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या होता है, घातें घट जाती है। मैंने अभी बताया था, अपनी खोई हुई ताकत को याद करो। क्या थी अपनी खोई हुई ताकत, a की पावर m a की पावर n, यही थी। इसे हमने क्या लिखा था, a की पावर m माइनस n, यही इस पे अप्लाई करना है बस, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी -4 है तो यहाँ भी -4, ठीक है, और भाग में है तो देखो ये -4 भाग में, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, चाहे a की पावर m भाग a की पावर n, इसका मतलब भी यही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो ये -4 तो रहने वाला है, अब क्या हो जाएगी, घातें घट जाएगी, तो 5 में से 8, ये नहीं करना है कभी 8 में से 5 घटा दो आप, ये नहीं करना आपको। तो क्या होगा, इसको देखो -4 का तो -4 रहने वाला है, 5 में से 8 जाता है कभी, आप कहेंगे नहीं जाता, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रही हैं तो वो क्या आएगी, -3 आएगी। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, आंसर यहीं तक करके छोड़ आते हैं, लेकिन इसने एक बात और लिखी है कि जो भी उत्तर दे वो आपको धनात्मक घात के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको धनात्मक घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, धनात्मक घात के। तो ये -3 को हमने पॉजिटिव बनाना भी सीखा है, तो ये -3 है, इसको बटे में भेज दो। बटे में कैसे, यानी -4 को संख्या को पलट दो, क्या होगी 1/4, और 3 है वो ऊपर ही रहेगा, वह संख्या क्या बन गई, पॉजिटिव, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमें हल नहीं करना है, हमारा आंसर यहीं तक है, 1/4 की पावर +3 बन जाएगा। हमें कहा है कि आपका उत्तर आपको धनात्मक के रूप में देना है, यानी -3 था, हमने पॉजिटिव बनाना अभी सीखा है कि संख्या को पलट दो, यानी बटे में ले जाओ। अगर -4 है तो 1/-4 कर दो, आपका संख्या पॉजिटिव बन जाएगी। अगर संख्या 2/3 इस रूप में हो तो संख्या को वापस पलट दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता, यही आंसर था, ठीक है। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। अब चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, जानिए।
सेकंड पार्ट है कि 1/2 की पावर 3 ब्रैकेट 2। अभी मैंने क्या बताया था, अपनी खोई हुई ताकत को वापस याद करो। मैंने क्या बताया था कि a की पावर b की पावर m हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटे b की पावर m। मैंने कहा ना अभी इनको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो ये देखो इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये 2 है ना, तो ये दोनों के ऊपर पावर, 2 इसकी भी पावर है, 2 इसकी भी पावर है। तो इसको हल करना सीख लो। तो देखो 1 की पावर ऊपर, 2 इसके ऊपर भी आएगा, और नीचे क्या है, 2 की पावर 3 तो है ही, इसका छोटा सा ब्रैकेट और लगा दो, और 2 इसके साथ भी आ जाएगा। अब इसको हल करना सीखो। एक की तरह कितनी भी पावर उत्तर हमेशा ही एक आएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे हल होता है, इनको आपस में गुणा किया जाता है। ये 2 तो रहने ही रहने वाला है सॉरी, ठीक है। 3 को 2 से आपस से गुणा करना है, यानी 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या किया हमने, 1 की पावर 2, इसको 2 को अंदर भेजा, ठीक है। इनको आपस में गुणा करना होता है, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, ठीक है। देखो 2 1 की पावर 2 आया, 1 की पावर 2, और इसको 3 दूनी 6, ये आपस में गुणा हो जाता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। आई होप कि आपको ने 2 रूल तो अप्लाई करना सीख लिया होगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इन चीज़ों को आपको बता दिया, तो फिर ये चीज़ तो आपके लिए जी हो गई होगी अभी तो। चलिए पार्ट नंबर 3 क्या है, बिल्कुल आसान सा ये भी। क्या है, -3 की पावर 4 गुणा 5/3 की पावर 4, इसको हल करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी पावर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव में बनाना। लेकिन इन दोनों संख्या में कोई भी संख्या है वो माइनस, जो कोई भी पावर है यानी घात है वो माइनस में नहीं है, ये भी पावर प्लस में है, ये भी पावर प्लस में है। तो देखो -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 इंटू, यहाँ पे देखो ये 4 दोनों के ऊपर है, यानी इसको अंदर लेके जाएंगे तो कैसे हल करेंगे, 5 उसके साथ भी आएगा 5 की पावर 4, और 3 इसके साथ भी आएगा 3 की पावर 4। अब देखो, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये -3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 4 है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एक बात और बताने जा रहा हूँ, आपको हमेशा काम आएगी। अगर कोई भी संख्या माइनस में हो, उसकी पावर सम संख्या में हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 हो, तो वो हमेशा ही संख्या पॉजिटिव आएगी। जैसे कि यहाँ पे -3 है, इसकी पावर 4 है, वो सम है, तो इसका आंसर निकाल के देखो, 3 3 9 9 3 27 27 81 इसका आंसर आएगा, और 81 इसका आंसर आएगा। तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि गुणा में और ऊपर नीचे से डायरेक्ट काट सकते हैं। ये कई बच्चों की ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि ये सर माइनस में था, ये प्लस में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या पॉजिटिव में है, सॉरी कोई भी संख्या माइनस में हो और उसकी सम संख्या में घात हो, तो वो हमेशा ही संख्या पॉजिटिव होती है, वो इसके बराबर ही होगी। तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, इसको ऐसे, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 की पावर और 4, जो कि पॉजिटिव में ही आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बात इसको ध्यान से समझना है कि जब भी कोई भी संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, उसकी पावर सम आएगी तो हमेशा याद रखना वो संख्या भी पॉजिटिव होगी। आप हल करके देख लेना, इसका मान भी 81 आएगा और इसका मान भी 81 आएगा, तो ये 81 से 81 कट जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, क्या है पार्ट नंबर 4। देखिए ये आपको डराने के लिए थोड़े से ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन है ही जी। आपने देखा होगा कि आपको ब्रैकेट दिए गए हैं कुछ अलग प्रकार से, ऐसे आपको बना के डरावना सा दिया गया ताकि आप क्वेश्चन से डर जाए और भाग जाए दूर से, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। बोडोमास का रूल क्या करता है, हमेशा ब्रैकेट को हल करना है, पहले किसको हल करना है, ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ताकत अपने, आपके अंदर एक ताकत है, उस ताकत को पहचानो कि जब भी आधार सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, और दोनों संख्या भाग में है, और जब भी आधार सेम हो और दोनों संख्या भाग में हो, तो घातें घट जाती है।
तो इस चीज़ को लगा दो भी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा। और 7 है, इसमें से ऊपर वाली संख्या घट जाएगी। तो देखो ये माइनस है तो एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है। और गुणा, ये 3 की पावर क्या है, माइनस की 5। इसको देखो मैंने कहा हमेशा ही उसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको बट्टे में कर दो, यानी संख्या को पलट दो, 1/3 कर दो, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ऐस बन गई ना, पावर क्या बन गई, पॉजिटिव। क्योंकि अगर पावर ऊपर माइनस में नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में, ऊपर माइनस में तो नीचे लेके जाएंगे प्लस में। जैसे रूल होता है ना कि इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, इधर गुणा में इधर जाके भाग में, ठीक उसी प्रकार अगर ऊपर संख्या माइनस में तो उसको नीचे लेके जाओ तो प्लस में बन जाएगी। अब इसको हल करो, देखो ये 7 है, 3 की पावर 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। देखो हमेशा याद रखो, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आया, और गुणा में 1/3 की पावर 5। 10 और 7 कितना हो जाएगा बताओ, 17। 3 की पावर 17 इंटू 1 की पावर 3 की पावर 5। अब इनको हल करना है। देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3, इसको गुणा कर दो 1 से, 3 की पावर 17/3 की पावर 5। तो आपको एक रूल और दिखाई दे रहा है, ये वही रूल कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी आधार सेम है तो घाते घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घाते घट जाएगी। तो 3 तो आएगा ही आएगा। देखो बटा में है, भाग में है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 17 में से 5 घटा दो, कितना आएगा, 3 की पावर 12। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका लास्ट और अंतिम पार्ट करते हैं, ठीक है। एक बात तो बताओ, आपको क्या समझने में आनंद आ रहा है, क्या मैंने जो आपको पहले प्रोमिस किया था क्या वो आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो मैं अपने दिल और जान से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी कहीं कमी रह जाती है तो साथियों आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैंने वहाँ फास्ट चला था या फिर हमें वहाँ समझ में नहीं आया। चलिए इसका लास्ट पार्ट मैं लिखा नहीं है, लिख लेता हूँ, है जी सा वी नंबर वाला पार्ट क्या है, 2 की पावर 3 गुणा -7 की पावर -7 की पावर क्या है, -3 है, ठीक है। इसको हल करना है, कर दो हल। 2 की पावर 3 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसे ही रखना पड़ेगा। अब ये -7 है, इसकी पावर 3 है, तो हमेशा याद रखो -7 है, इसकी पावर -3 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 1/-7 की पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको आगे हल करो, 2 की पावर 3 और नीचे देखो कितनी है, -7 की पावर भी 3, ये है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/-7, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। यही मतलब इसका और यही मतलब इसका है, क्या दोनों का मतलब सेम ही है। देखो 2 की पावर 3 था गुणा में -7 की पावर -3 था, मैंने इसको पॉजिटिव बनाया, ये बटा में भेज दिया यानी भाग में भेज दिया। 2 की पावर 3 बटे -7 की पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी दोनों में सेम अधिकार है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। मैंने रूल बताया था, तो देखिए इसने कहा था कि जो भी उत्तर आए वो धनात्मक घात के रूप में होना चाहिए, तो धनात्मक घात के रूप में है ना, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना था। आई होप कि आपको मेरी बात यहाँ तक अच्छी से समझ में आ गई होगी। तो साथियों एक बात ज़रूर बताना, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और यहाँ से कुछ समझने को मिला हो, और आपको यहाँ से अगर ज़रा भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपकी एक लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपको इतना काम जरूर करना है। अगर अच्छी लगी हो, आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए, और आपसे वादा करता हूँ इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपका पढ़ाई में कोई लेवल कुछ अलग ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से बनाने के लिए लगे रहिए, जब तक कि हम अपना अंतिम प्रयास ना कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।